तो लास्ट क्लास में हमने किन तीन प्रोसेसेस के बारे में बात किया था? हमने बात किया था आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है जल्दी बताओ, मृणाली बताती जाओ। जिसमें प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी चेंज हो सकता है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना। हम्म। यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ या ना? हाँ अरे हाँ या सर। ना? ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा प्रोसेस पढ़ा था? आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता था? आइसोबैरिक प्रोसेस में कुछ भी चेंज हो जाए, बट प्रेशर चेंज नहीं होता था, है ना। तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो। और प्रेशर क्या रहता है? इसका मतलब कांस्टेंट। फाइनल और इनिशियल क्या था? बराबर। आइसोबैरिक हम्म। के बाद कौन सा पढ़े थे? आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़े थे। बोलो बोलो। हाँ सर। आइसोकोरिक प्रोसेस में कुछ भी चेंज हो जाए, वॉल्यूम। प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी, बट चेंज इन वॉल्यूम क्या रहता था? जीरो। चेंज इन वॉल्यूम क्या? जीरो। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत हम्म। नहीं। इसके बाद नो एक हमने सर। पढ़ा था एडियाबैटिक, है ना। एक हमने पढ़ा था हाँ। एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है? एडियाबैटिक में हीट नहीं ट्रांसफर हो सकता है, यानी चेंज इन हीट, यानी चेंज इन हीट क्यू, क्यू का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स में हीट को हम किस चीज से डिनोट करेंगे? क्यू। मैं बता देता हूं, क्यू या फिर डी क्यू, यानी चेंज इन हीट या फिर हीट, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। फिर से सुनिए, अगर किताब में क्यू लिखा है या तो डी क्यू लिखा है, डी क्यू यानी चेंज छोटा सा, डी मतलब डिफरेंस, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्यू लिखा है या डी क्यू लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? अरे गॉट इट। तो हीट को किससे हम हाँ लोग सर। लिखते हैं? क्यू से। किससे लिखते हैं दोस्तों? क्यू से। गॉट इट? आइए, अगर गॉट इट है हम्म। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मैं पेज में ही लिख देता हूँ। जब पेज में ही लिख, इतना करना ही है तो पेज में ही लिखो। फिर बीच में कूद के आ जाएंगे ना। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात कर रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्योंकि प्रोसेस दोस्तों दो तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं। कैसे? तो आइए ध्यान से देखते हैं। एक होता है पाथ फंक्शन, एक होता है स्टेट फंक्शन। एक क्या होता है? पाथ फंक्शन, एक होता है स्टेट फंक्शन। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस ये हुआ कि हमने ए से बनाया बी, हमने बी से बनाया सी, हमने सी से फिर से ए बना दिया। तो क्या ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है? इसका मतलब ऐसे भी तो हो सकता है कि भाई ए से चल के आप बी पे गए, बी से चल के आप सी पे आए, और सी से फिर से कहाँ पे पहुंच गए? ए पे पहुंच गए। तो ये तो साइक्लिक ही हो गया ना। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। तो साइक्लिक प्रोसेस, ध्यान से सुनो, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी में कुछ कुछ चीजें चेंज नहीं होती है ना। कुछ कुछ चीजें चेंज नहीं होती है। क्या चेंज नहीं होता? स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं होता। स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं होता। स्टेट ऑफ द सिस्टम। तुम बोलोगे ये क्या होता है सर? अभी बताते हैं। ए मतलब जो प्रेशर, जो वॉल्यूम, जो टेम्परेचर, जो मोल था, वही यहां भी हो जाएगा फिर। बोलो कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये सब चीजें यहाँ पे चेंज नहीं होगी। ए का मतलब यही हुआ ना भाई, फंक्शन का तो यही अर्थ है, स्टेट, स्टेट फंक्शन का। बोलो कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सुनते जाइएगा। ऐसे ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि भाई ऐसे घूम के आप आ रहे हो या कैसे। वो सीधा देखता है भैया इनिशियल डेटा क्या है और फाइनल डेटा क्या है, वो बताओ, है ना। इनिशियल डेटा क्या है, फाइनल डेटा क्या है, उस चीज पे डिपेंड करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? उसे हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी। डेल्टा ई यानी चेंज इन एनर्जी। कौन सा एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। पहले ए में जो एनर्जी था और अब फिर से ए ही बन गया, तो ए में एनर्जी, तो एनर्जी का चेंज क्या आ जाएगा? जीरो। क्या आ जाएगा भाई? जीरो। बोलो दोस्तों कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। इसके अलावा चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी मैं बताऊंगा क्या होता है। एंथैल्पी एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो एनर्जी होता है उसी को कहते हैं, वो भी जीरो हो जाएगा। तुम बोलोगे सर बहुत दिक्कत हो रहा, समझ नहीं आ रहा। तो बहुत दिक्कत हो रहा, समझ नहीं आ रहा। तो समझ नहीं आ रहा तो आओ पहले एक सवाल का जवाब दो, उसके बाद समझना। सभी लोग बताएंगे। मैं बोल रहा हूं ए से हमने बनाया बी, बी से हमने बनाया सी, सी से हमने बनाया डी। ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अब इसका है P1, इसका V1, इसका है T1, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ठीक। अब बी का मैं लिख रहा हूं, बी का मैं लिख रहा हूं P2, V1,
T1, तुम बोलोगे ठीक। सी का मैं लिख रहा हूँ दोस्त, सी का मैं लिख रहा हूँ, P2 ले लो, V2 ले लो, और T1 ले लो। और दोस्तों मैं डी का लिख देता हूँ। डी का है मान लो P1 V एंड T1, ठीक है। या P1 ले लो, V1 ले लो, T1 ले लो, हाँ P1 V1 T1। अब मुझे बताना ए से लेके डी तक का, ए से लेके डी तक जो चला है, ए से लेके डी तक जो चला है प्रोसेस, कैसा होगा? ऑप्शंस, साइक्लिक होगा या नॉन साइक्लिक? जल्दी बताइए, देखिए और बताइए। साइक्लिक। क्यों साइक्लिक तुम लोगों ने क्यों बोला? क्योंकि तुमने बोला सर यहाँ पे हमने सीधा ये चीज देखा है, P1 V1 T1, P1 V1 T1, नाम में क्या रखा है? स्टेट फंक्शन तो सब कुछ, मतलब उसके जो भी वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स, वो तो सेम है। प्रेशर 1, वॉल्यूम 1, टेम्परेचर 1, तो मामला तो वही चल रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस। अब मुझे बताना, एक और सवाल पूछे ममता, ए से लेके बी, ए से लेके बी कैसा प्रोसेस है? ध्यान से सुनो, ऑप्शंस दे दे क्या? ऑप्शन है आइसोबारिक, ऑप्शन 2 है आइसोकोरिक, ऑप्शन सी है अपने पास साइक्लिक, ऑप्शन 4 है ऑल। बताइए। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक, ऑल। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक होगा दोस्तों, आइसोकोरिक होगा। क्यों? पहले भी वॉल्यूम 1 था, अभी भी वॉल्यूम 1 है ना? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता भाई, प्रेशर चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? आइसोकोरिक। एक और पूछ ले क्या? हम्म। बी से लेके सी, ये कैसा प्रोसेस होगा? आइसोकोरिक, आइसोबैरिक होगा ना। टप्पू जी आइसोबैरिक, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। लो भाई, बोथ, सेकंड टू एंड एंड थ्री थर्ड। बोथ। भैया आइसो हम्म। हाँ, बारिक भी होगा, आइसोथर्मल भी। देखो मैं एक बात बता दूं, दोनों। हाँ एकदम सही, तुम लोगों ने एकदम सही बताया है। क्यों? बी और सी का टेम्परेचर क्या है? सेम। प्रेशर क्या है? सेम। तो आइसो बारिक भी हो जाएगा, आइसोथर्मल भी हो जाएगा, है ना? तो एक चीज मैं बता दूं, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, कोई भी चैप्टर मतलब सॉरी कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा, इतने बड़े बड़े लिखे रहेंगे, इतने से इतने बड़े बड़े। और कितने देर में सॉल्व हो जाएगा? मुश्किल से 20 सेकंड, हाँ 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये टर्मिनोलॉजी है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, इतने टर्म है ना इसमें, अगर ये सब टर्म याद रहा तो तुम कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखोगे, टिक मारोगे। अभी दिखाएंगे, अभी ये तरीका हम तुमको दिखाएंगे। तुमको लग रहा होगा कि सर जोश में ज्यादा बोल रहे हैं, अभी पता चलेगा। आओ आओ देखते हैं दोस्तों। तो हम प्रोसेस को दो हिस्से में बांटेंगे। उसके बाद में तुम्हें यह भी बताऊंगा स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या। लेकिन अभी मैं फंक्शन को दो तरीके से करूंगा। दुनिया में ऐसा मान लो, काम करने का दो ही तरीका, दुनिया में काम करने का कितना तरीका? दो तरीका। एक तरीका को हम कहते हैं रिवर्सिबल, है ना? एक को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। और एक को क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल। तुम बोलोगे ठीक, स्पेलिंग तो यही होगा ना, इरिवर्सिबल, ठीक है। एक होगा रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं तुम्हें बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच डायरेक्शन कैन नॉट बी अल्टर, डायरेक्शन को आप अल्टर नहीं कर सकते। कैसे? बाय स्मॉल चेंजेस इन वेरिएबल लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना? तुम बोलोगे सर इतना तो हमको समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना क्या चाह रहे हो? तो इसको और सिंपल लाइन में समझो। ये ऐसा प्रोसेस है जो फाइनाइट टाइम में हो जाएगा, 1 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, भाई सामने हो जाएगा, समझ रहे हो? यानी एक गिवन टाइम होगा, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तुम बोलोगे ओके। फाइनाइट टाइम में होगा ईयर और सारी। फाइनाइट, क्या बोल रहे हो?
और फाइनाइट स्टेप में होगा। क्या बोल रहे हो आर्यन? अरे म्यूट कर दो आर्यन को, आई थिंक ही इज टॉकिंग। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, और दूसरा होगा फाइनाइट स्टेप में होगा। क्या होगा? फाइनाइट स्टेप में, यानी गिने चुने स्टेप में हो जाएगा। जैसे ए से लेके डी तक बनाए थे ना, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तो हमें पता चलेगा अच्छा अच्छा इतने स्टेप्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनते जाना, मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लोकल लैंग्वेज है ना, जो अपने को समझ आता है वो सब। तो फाइनाइट टाइम, फाइनाइट स्टेप। ठीक है, अब मैं बता दूं, दुनिया में जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, दुनिया में जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, वो सब कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल, थर्मोडायनेमिक्स में। कैसे होते हैं सर? इरिवर्सिबल। बोलो कोई दिक्कत? अरे बताओ कोई दिक्कत? नो सर। नो दिक्कत। अब इसका एक खूबसूरत सा हम एग्जाम्पल इधर बनाना चाहेंगे। इसके अंदर क्या है ममता? ममता बोल रही है नो सर। अभी ममता को एहसास नहीं होगा। देखो ना, एहसास कब होगा? जब सवाल देना हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, और एक भी सवाल हिलेगा नहीं उससे, इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर यानी शुरू से लेके अंत तक। क्योंकि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो एकदम बेस है, टर्मिनोलॉजी वाला। ये गैस है, ये क्या है दोस्त? गैस है। कांट टॉक, कांट टॉक नहीं करना, समझ तो रहे हो ना, मेन समझना है। ठीक है, हमने क्या किया दोस्तों, ऊपर से कुछ प्रेशर लगाया, लगा सकते हैं क्या ममता, मृणाली? हमने कुछ पी एक्सटर्नल दिया, ओके। हमने क्या दे दिया? कुछ पी एक्सटर्नल, बाहर से कुछ हमने प्रेशर लगाया। तुम बोलोगे ठीक, तो भैया गैस का भी तो कुछ प्रेशर होगा। तुम बोलोगे हाँ, गैस का भी कुछ प्रेशर होगा। हम इस गैस के प्रेशर का बात नहीं कर रहे हैं जो वॉल पे लगा रहा है, हम किसका बात कर रहे हैं? इसके ऊपर जो लगा रहा है। तुम बोलोगे अगर ऐसा है तो दो ही काम हो सकता है, अगर ऐसा है तो दो काम हो सकता है। अगर आप बोल रहे हो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, या तो ध्यान से सुनो क्या हो सकता है, या तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा और गैस को दबा देगा, हाँ या ना? या तो ये हो सकता है गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा और तुमको ही ऊपर उठा के फेंक देगा, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। दो ही चीज हो सकता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दो ही चीज होगा। कभी भी पी एक्सटर्नल, ध्यान से सुनना, कभी भी पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। बोलो। या तो एक केस हो जाएगा कि भाई पी एक्सटर्नल ज्यादा है पी गैस से, या तो एक चीज हो सकता है कि पी एक्सटर्नल कम है पी गैस से। और जब ये चीज होगा तभी कोई काम होगा, तभी कोई काम होगा। इसका मतलब यहाँ पे पी एक्सटर्नल का वैल्यू जो है कुछ फिक्स होगा, 5 न्यूटन दोगे, 10 न्यूटन, कुछ भी एक कांस्टेंट होता है। पी एक्सटर्नल का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। कुछ तो देना पड़ेगा ना तुमको। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ गैस का ही बात करते हैं। एक बात मैं और बता दूं, हमारे सिलेबस में आइडियल गैस ही है, हमारे सिलेबस में आइडियल गैस ही है। तो नॉन आइडियल या रियल गैस का कंसेप्ट अपने माथा में मत लाना कि सर आप तो बोल रहे हैं ये गैस तो रियल में कैसे होगा, नहीं है सिलेबस में। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होगा? इनफाइनाइट टाइम में। तुम बोलोगे इनफाइनाइट तो कभी टाइम ही नहीं होता, तो ये प्रोसेस कभी होगा ही नहीं, है ना? ऐसा ही लग रहा है ना मन में? अरे बोलो तो। हम्म। तो मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कोई प्रोसेस धरती पे होता ही नहीं है। ये सिर्फ कहाँ होता है? कागजों में। कहाँ होता है दोस्त? कागजों में होता है, ठीक है? ये सिर्फ कागज में चलता है प्रोसेस, एक्चुअल में ऐसा कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। ये इनफाइनाइट स्टेप्स में होते हैं, ये इनफाइनाइट स्टेप्स में होते हैं। अब बताते हैं कैसे, इसका फील पहले ले लो। तुम बोलोगे हाँ सर फील ले लो। ये गैस को दबा रहे हैं हम लोग, लेकिन इतना धीरे, इतना धीरे, ध्यान से सुनना, इतना धीरे दबा रहा है, इतना धीरे 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 कर रहा है कि पी एक्सटर्नल, ध्यान से सुनो, पी एक्सटर्नल ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है पी गैस के। और इसको इतना ही इक्वल 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 करके धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं, नीचे ला रहे हैं। तुम बोलोगे सर ऐसे नीचे लाने में अरबों साल बीत जाएगा, है ना? ऐसे नीचे लाने में हजारों करोड़ों साल बीत जाएगा, नहीं आएगा। जब आप बोल रहे हो लगभग दोनों बराबर है, तो कहां से नीचे आएगा? क्या कहते हो दोस्तों? अरे अगर हम बोल रहे हैं हम्म। कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाला फोर्स बराबर है, तो कहां से आ जाएगा? नीचे आएगा क्या? नहीं सर। नहीं आएगा। लेकिन कागज पे तो हम कह सकते हैं ना कि भाई ये इनफाइनाइट टाइम के बाद आ जाएगा,
कागज पे तो कहने में क्या दिक्कत है, कागज पे कह देते हाँ हैं, सर। है ना। तो इसमें तो दोनों टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है कि ये ऊपर भी भेज रहा है और ये नीचे भी भेज रहा है, इसमें तो दोनों टेंडेंसी है। इक्वल टेंडेंसी टू मूव पिस्टन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों तरीका है। क्या कहते हो, बोलोगे हाँ बात तो एकदम सही है। बात तो सही है। इसमें चेंज इन प्रेशर इन दोनों का बीच का, इन दोनों के चेंज इन प्रेशर लगभग कितना होता है, जीरो, लगभग क्या होगा, जीरो। ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, मैं पहले ही बता दूं, काल्पनिक। ये क्या है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस। तुमको पता है कि अगर ऐसा कुछ करें तो कभी होगा ही नहीं, जीवन में कभी नहीं होगा, है ना। जीवन में कभी वो जाएगा ही नहीं, गैस नीचे ही नहीं जाएगा। प्रेशर लगाते जाओ, बढ़ाते जाओ, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बोलोगे यस। ठीक है। इसमें एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, वेरिएबल होता है। इसमें एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। अलग अलग गैस का अलग अलग प्रेशर के हिसाब से लगा देते हैं। ठीक है। इसमें गैस गैस का अलग अलग होता है ना, तो अलग अलग के हिसाब से लगा देते हैं वेरिएबल। तुम बोलोगे ठीक। अब आगे बढ़े क्या, लेकिन आगे यस। बढ़ने से पहले मुझे बताओ, ये जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, क्या इसको हम सराउंडिंग कह सकते हैं? और जो गैस के ऊपर लग रहा है, क्या उसको हम सिस्टम कह सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ। हाँ। क्या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक इक्विलिब्रियम चल रहा है? यस। यस। तो याद रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आओ स्टेट एंड पाथ फंक्शन पे जल्दी से। किसी ने मैसेज किया है, ममता क्लास छोड़ छोड़ के जा रही है, आ रही, पता नहीं क्या आ रही है। एक है स्टेट फंक्शन, एक क्या दोस्त, स्टेट फंक्शन। हाँ हाँ ठीक है, स्टेट फंक्शन। दूसरा है पाथ फंक्शन। अब फंक्शन स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन, तो कुछ ऐसे प्रक्रिया, ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे उसको हम पाथ फंक्शन कहेंगे। और कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो सिर्फ इनिशियल, देखो, जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। यानी उनको पाथ से कोई लेना देना नहीं होता। तुम नाच के जाओ, घूम के जाओ, कुछ भी, तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है। मैं तुम्हें बता देता हूं, दुनिया में पाथ फंक्शन तीन ही है। हाँ, दुनिया में पाथ फंक्शन तीन ही है। एक होता है वर्क, एक होता है हीट, एक होता है हीट कैपेसिटी। सबके बारे में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। ये तीनों के तीनों फंक्शन होते हैं पाथ। अब इसके अलावा दुनिया में तुम्हारे सामने कोई भी ऑप्शन ला के रख दे तो क्या बोलोगे, स्टेट फंक्शन। क्या बोलोगे, स्टेट फंक्शन। बोलो कोई दिक्कत? नो अरे सर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब आओ, तुम बोलोगे कि सर इसको जरा समझा देंगे तो कृपा होगा, है ना। इसको अगर आप क्लियर करेंगे और अच्छे से तो एक कृपा हो जाएगा। तो आओ एक कृपा देखें। ये एक गैस है, वही गैस है, ठीक है, वही गैस है। हमने क्या किया, ऐसे समझाने के लिए, समझाने के लिए, समझ रही हो मृणाली? हाँ सर, कंटेनर बना रहे हो। कोशिश कर लो समझने का, कोशिश तो कर ही सकती हो तुम, हाँ सर। बाकी तो भगवान भरोसे। कुछ से लड़ियां, कुछ की लड़ियां। देखते जाओ दोस्तों, देखते जाओ। मृणाली क्या तुम देख सकती हो? ममता क्या पढ़ाई हुआ आज कॉलेज में? पता ही नहीं क्या पढ़ाया गया होगा।
हमने इसके ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई किया और इसके वॉल्यूम को चेंज कर दिया। क्या किया दोस्त? इसके वॉल्यूम को चेंज कर दिया। ठीक है, कैसे? तो ध्यान से देखो। पहले था 10 लीटर, मान लो 10 कम पड़ गया, चलो 100 लीटर ले लो। पहले था 100 लीटर, अब इसको हमने कर दिया है 50 लीटर। तो भैया वॉल्यूम कम हुआ है कि नहीं? ममता, मृणाली, बताओ। हाँ इलेक्ट्रॉनिक, ओके। तो 100 लीटर से 50 लीटर चेंज कर दिए। तो डेल्टा वी कितना है मुझे बताओ? डेल्टा वी कितना हुआ? मान लो ये पोजीशन है ए 50 लीटर। और ये पोजीशन है बी, तो डेल्टा वी तो 50 ही हुआ, है ना? क्या योगेश दादा? 50 लीटर। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसमें हम मामला अलग कर रहे हैं। मामला हम क्या कर रहे हैं? अलग। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। यहाँ है 100 लीटर, हमने इसको दबाया पहले 100 लीटर को, तो इसको हमने बना दिया 80 लीटर। तुम बोलोगे वाह बहुत अच्छी बात। अब इसको और दबाया और इसको हम बना दिए 60 लीटर। इसको और दबाया और बना दिए 50 लीटर। कितना बना दिए? 50। तो मुझे बताना चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा ए से लेके डी के बीच में? तुम बोलोगे चेंज बहुत इजी है। यहाँ पे कितने का अंतर आया है? 20। यहाँ पे कितने का आया है अंतर? 20। यहाँ पे कितने का आया सर? 20। यहाँ पे कितने का आया है? 10। सबको जोड़ देते हैं, है ना? अंतर है 20, 10, 20, 20, 40, 10, 50। हम बोलेंगे वाह बहुत अच्छी बात। यानी तुमने स्टेप वन में कितना डिफरेंस लाया? स्टेप वन में 20, स्टेप वन में कितना? टू में 20, स्टेप थर्ड में कितना? 10। तो तीनों स्टेप को जोड़ने पे कितना डिफरेंस आया? 50। लेकिन मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट ए को और बी को देख लो, डी को देख लो, इनके डिफरेंस को निकालो, क्या ये भी 50 ही आ रहा है? हम्म। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टेप जोड़ो या नहीं जोड़ो। अगर ये स्टेप हम नहीं जोड़ेंगे तो भी तो 50 ही आंसर आएगा ना? क्या कहते हो? हाँ सर। बिल्कुल, यानी चेंज इन वॉल्यूम भी क्या हो गया? स्टेट फंक्शन। क्या हो गया? स्टेट फंक्शन। ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, मैंने अभी अभी बताया। पाथ पे सिर्फ तीन चीज डिपेंड करेगा, एक वर्क, एक हीट और एक हीट कैपेसिटी। बाकी दुनिया में जो भी चीज है वो क्या है? स्टेट फंक्शन। बाकी दुनिया में जो भी है वो क्या है? स्टेट फंक्शन। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बताओ। हम्म। ठीक है, एक सवाल हो जाए दोस्तों। बोलोगे हाँ सर आप तो शॉर्ट में ही पढ़ा रहे हो। अरे शॉर्ट नहीं भाई, बहुत अच्छा से पढ़ा रहे। हाँ फास्ट पढ़ा रहे होंगे वो हो सकता है। सी है, डी है, अरे बी। हाँ मुझे बताना कुछ चीजें। फंक्शन हम ले लेते हैं कोई एक्स, कोई भी फंक्शन है, जैसे वॉल्यूम था, प्रेशर था, तो हम ले लेते हैं फंक्शन एक्स। हम बोल रहे हैं वैल्यू सेम है। फंक्शन एक्स का वैल्यू क्या है? सेम। फंक्शन एक्स हैज सेम वैल्यू एट ए एंड बी, एट ए एंड बी। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन? बताओ। तुम बोलोगे इसका अर्थ ये हुआ कि एक मिनट, ये तो पहले एक रास्ता ये पकड़ के गया था, दूसरा आप इस रास्ते इसको लेके जा रहे हो इस रास्ते से, ऐसे, है ना? दो रास्ते से आप, लेकिन पहुंच वहीं पे रहो, है ना? और बोल दिया गया है कि इसका फंक्शन दोनों क्या वैल्यू सेम ही है। तो हम इनिशियल और फाइनल डेटा को देखें। अभी अभी मैंने बताया कि जब भी तुमको एक सेकंड, जब भी तुम्हारे सामने स्टेट फंक्शन आए ना, तो तुम देखना इनिशियल डेटा क्या सेम था फाइनल डेटा के मुकाबले। अगर हाँ सेम है तो वो स्टेट फंक्शन। और यहाँ पे क्या लिखा है? ए और बी का वैल्यू क्या है? सेम। यानी ये वैल्यू इनिशियल और फाइनल, इनिशियल फाइनल अगर सेम है तो स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा स्टेट फंक्शन? पाथ फंक्शन अलग होगा। अलग होता है। अब देखो, अगर ए से लेके सी जाते, सी से लेके डी जाते, सॉरी डी जाते, और डी से फिर बी आते, और अब मैं बोल देता कि ए और बी अलग अलग है, अब मैं बोल देता कि छोटू ए और बी अलग अलग है, तो ये क्या हो जाता? पाथ फंक्शन। क्या हो जाता है ये? पाथ फंक्शन। याद रखना इनिशियल और फाइनल, अगर ये वैल्यू कभी भी किसी भी प्रोसेस में बराबर तुमको दिख जाए तो आंख बंद करके बोल देना कि ऐसे प्रोसेस पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, रास्ते के ऊपर भैया डिपेंड ही नहीं करते, वो रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। जैसे कि वॉल्यूम, यहाँ 100 लीटर,
यहाँ 50 लीटर। इनिशियल, फाइनल, इनिशियल देखो, फाइनल देखो, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। यस। तो ये ए वाला था और ये बी वाला था, ठीक है। इसका भी 100 लीटर इसका 100 लीटर 50 लीटर है, इसका भी 100 लीटर 50 लीटर, तो बस हो गया। तुम बोलोगे ठीक है। आइए अब एक काम करते हैं, एक सवाल पूछते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? बताते जाओ। प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। बताओ भाई क्या होता है ये, स्टेट या पाथ? पाथ के ऊपर डिपेंड करता है या किसी पाथ वाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ फाइनल इनिशियल के ऊपर? मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया? क्या पूछा सर? मैंने बोला कि ये सब चीजें क्या है, स्टेट या पाथ, स्टेट या पाथ, स्टेट या पाथ, सब है स्टेट। पाथ बस दुनिया में तीन ही है, वो है वर्क, वो है हीट, वो है हीट कैपेसिटी। हाँ मैंने ये बोला है ना अभी कि स्टेट फंक्शन में इनिशियल डेटा फाइनल डेटा क्या होते हैं, सेम नहीं, सेम नहीं मतलब इनिशियल और फाइनल डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। मैं उल्टा बोल, सेम तो यहाँ पे दिया है, सेम तो यहाँ पे दिया है, इसका मतलब हो गया ये साइक्लिक प्रोसेस है ना, ये हो गया। चलो कोई नहीं, और स्टेट फंक्शन तो है ही। आगे आओ, एक सवाल दे क्या, या छोड़ दे, क्योंकि ये बहुत इजी है। दे, चलो पूछ पूछ लेते हैं। बोल रहा पाथ फंक्शन इनमें से कौन है? ऑप्शंस ले लो। इंटरनल एनर्जी ई, वॉल्यूम वी, हीट HEAT, और उसके बाद बोल रहा है एंथैल्पी। बताइए कौन सा है? हीट। हीट। पाथ फंक्शन, याद रखना, याद रखना स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि A B C D, हम बोले कि भैया कितना एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, बोल रहे हैं कितना एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। मान लो यहाँ 50 जूल था, यहाँ हो गया 40 जूल, यहाँ हो गया 60 जूल, यहाँ हो गया 30 जूल। हमने पूछा कि भैया ए से लेके डी तक में एनर्जी कितना खर्चा हुआ या यूज हुआ, लेना देना कितना हुआ। तुम बोलोगे इनिशियल डेटा क्या है, इनिशियल ये है। तुम बोलोगे फाइनल डेटा क्या है, बोलोगे ये है। बस फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 30 - 50, यानी इसने 20 जूल एनर्जी क्या किया, अपना खर्चा कर दिया, माइनस यानी पॉकेट से निकाल के दिया, सिंपल। अरे हाँ या ना, हमको इस बीच से कोई फर्क ही नहीं हाँ सर। पड़ेगा। ये हो गया स्टेट फंक्शन, ये क्या हो गया, स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब थोड़ा वर्क के बारे में बात करते हैं। वर्क को बड़े प्यार से समझना है, क्योंकि वर्क और हीट हर जगह फॉर्मूला में आएगा, हर जगह अब तो, है ना, Q और W हर जगह आने वाला है फॉर्मूला में। इससे बहुत सारा फॉर्मूला बनाएंगे, बहुत सारा फॉर्मूला। तो स्टार्ट करें वर्क के बारे में। स्टेट और पाथ में तो कोई दिक्कत है नहीं, स्टेट में याद रखना इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल, बस। स्टार्ट करें दोस्तों हम्म। वर्क। आइए ध्यान यस से सर। सुनो। मैंने कल बताया था कि अगर एनर्जी ए से लेके हमको बी में ट्रांसफर करना है, तो उसके दो तरीके हैं। उसके कितने तरीके हैं? दो तरीके। या तो हम वर्क करके एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो या तो हीट से कर सकते हैं। याद आ रहा है? बोलोगे हाँ सर याद आ रहा है। हीट वाला कहानी कब आएगा? हीट वाला कहानी तब आएगा जब इधर टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो, और इधर टेम्परेचर क्या हो, कम हो। बोलो याद आ रहा है दोस्तों? लेकिन जब टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, वर्क। हम क्या करते हैं दोस्तों, वर्क। और वर्क किया जाता है, अगर ए बी के ऊपर वर्क करेगा, तो ए अपना एनर्जी किसको दे देगा, बी को दे देगा। बोलोगे हाँ सर। तो स्टोर क्या होगा, वर्क होगा, या बी के अंदर कौन स्टोर होने वाला है, वर्क होने वाला है स्टोर, या एनर्जी? सोच के बताओ। एनर्जी। इसमें कोई डाउट है क्या? स्टोर होता है एनर्जी, वर्क नहीं होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि यहाँ टेम्परेचर T1 था, यहाँ टेम्परेचर T2 था, यहां से कुछ हीट निकल के गया यहाँ पे, तो स्टोर कौन होगा, हीट या एनर्जी या टेम्परेचर? टेम्परेचर स्टोर होगा या तो एनर्जी स्टोर होगा। हीट बीच का रास्ता है भाई, ये बीच का रास्ता है, वर्क बीच का है, समझे? वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एनर्जी ट्रांसफर
सिस्टम और जो सराउंडिंग है उनके बीच में रेफरेंस का कार्य करता है। तुम बोलोगे नहीं सर समझ नहीं आया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर, है ना, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर टू अ सिस्टम। सिस्टम भी करता है सराउंडिंग में, तो टेंशन मत लेना, टू और फ्रॉम लिख देना चाहिए, तो रुको, टू और फ्रॉम अ सिस्टम, बस विथ रेफरेंस टू क्या, सराउंडिंग। सब कुछ तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में होगा, इसका मतलब या तो सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर कार्य करेगा या तो सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर कार्य करेगा। ध्यान से सुनो, अगर सराउंडिंग कार्य कर रहा है सिस्टम के ऊपर तो एनर्जी किसको मिलेगा, एनर्जी किसको मिलने वाला है, कहां से कहां, बताओ। अगर सिस्टम को सराउंडिंग कार्य कर रहा है सिस्टम के ऊपर तो एनर्जी किसको मिलेगा बताइए। सिस्टम को वेरी गुड, सिस्टम को एनर्जी मिल जाएगा सिस्टम को, एनर्जी मिलेगा सिस्टम को, क्योंकि मैंने बताया था वर्क कुछ नहीं है, वो एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है, जरिया है। मान लो हम ओमकार को दे रहे हैं 2-3 झापर, तरातर 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 दे दिए, 10-15 झापर, क्या होगा भाई, हम ओमकार के ऊपर काम किए कि नहीं किए मृणाली, तो एनर्जी किस में हम्म गया, किस में ट्रांसफर हुआ, ओमकार में हुआ। ओमकार क्या हो गया, ओमकार सिस्टम। याद रखना, जिसके ऊपर आप कार्य करते हो, जिसके ऊपर आप कार्य करते हो उसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है। लेकिन अब तुम बोलोगे सर हम तो कभी भी सराउंडिंग को कंसिडरेशन में लेते ही नहीं है, हम तो हमेशा यही पढ़े हैं कि जिस चीज को पढ़ोगे वो सिस्टम ही होगा। तुम बोलोगे हाँ ये तो बात सही है क्या, तो या तो सिस्टम के ऊपर काम होगा, ध्यान से सुनो, सराउंडिंग का तो हम जिक्र ही नहीं करते, या तो सिस्टम के ऊपर कार्य होगा तो एनर्जी बढ़ेगा तो प्लस में आएगा आंसर, प्लस मान लो 20 जूल, या तो सिस्टम दूसरे सराउंडिंग के ऊपर कार्य करेगा तो एनर्जी इसका घटेगा तो बोलेंगे -20 जूल। अब समझ में आया माइनस और प्लस का कथा। जब सिस्टम हम्म सराउंडिंग के ऊपर कार्य करेगा तो सिस्टम का एनर्जी घटेगा, जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर कार्य करेगा तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा। यानी कुल मिला के हमको पढ़ना तो सिस्टम के बारे में ही है कि सिस्टम में एनर्जी बढ़ा या घटा, हमको तो सराउंडिंग के बारे में पढ़ना ही नहीं है। कभी बोले थे पढ़ने के लिए, हमने पढ़ा था यूनिवर्स में दो चीज होता है, एक सिस्टम एक सराउंडिंग, और जो चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है, सिस्टम ही तो है हमारा। योगेश दादा समझे वर्क का थोड़ा थोड़ा कथा, बोलोगे कथा तो थोड़ा थोड़ा चमका है, कथा तो थोड़ा थोड़ा चमका होगा, चमका ठीक, सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो एनर्जी को अगर हमको ट्रांसफर करना है किसी दूसरे जगह, मान लो एनर्जी सॉरी, चाहो तो कॉपी पे लिख लेना, को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, तक ले जाने के लिए तीन तरीका है, या तो सिर्फ वर्क कर लो अकेला, क्या मृणाली, या तो सिर्फ अकेला वर्क ही कर लो, एनर्जी हो जाएगा ट्रांसफर। तुम बोलोगे नहीं सर वर्क करने का मूड नहीं है, तो काम करने का अगर मूड नहीं है तो हीट ट्रांसफर कर दो, क्या कहते हो दोस्तों, एनर्जी तो भी ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, तो हीट कर सकते हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि हीट और वर्क दोनों एक साथ हो, भाई ये भी तो हो सकता है ना, बोलोगे हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। नहीं सर अब मैं एक फोटो बनाना चाहूंगा, एरो से समझ जाना कि कार्य उसकी तरफ हुआ या एनर्जी, चलो एनर्जी ट्रांसफर हुआ। ये है हमारा सिस्टम, ये क्या है सिस्टम, ये है कौन हमारा सराउंडिंग, ठीक है, ध्यान से एनर्जी इधर ट्रांसफर हुआ है, एनर्जी सिस्टम में ट्रांसफर हुआ, यानी कार्य कौन किया है, सोच के बताओ, कार्य किसने किया, ने किया है ना सराउंडिंग ने कार्य किया है, किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। सिस्टम मैं बार बार बोल रहा हूं टर्मिनोलॉजी आप समझिए, नहीं तो क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं होगा, और अगर सॉल्व भी होगा तो तुक्का के सहारे, क्वेश्चन का हवा तक नहीं लगेगा यार चल क्या रहा है, सिस्टम सराउंडिंग सिस्टम सराउंडिंग। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ एनर्जी ट्रांसफर हुआ है बाहर से अंदर, एनर्जी ट्रांसफर हुआ है बाहर से अंदर, तो इसका मतलब सराउंडिंग कार्य कर रहा है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, तो मैं लिख देता हूँ वर्क। ये भी तो हो सकता है कि भैया सराउंडिंग
हीट ही ट्रांसफर कर दे सीधा सीधा। तुम बोलोगे हाँ, ठंडा बॉटल जो रहता है फ्रिज से निकालते हैं, वो कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाता है, सराउंडिंग हीट ट्रांसफर कर देता है। क्या कहते हो? बोलोगे हाँ। ये भी तो हो सकता है कि सराउंडिंग वर्क और हीट दोनों ही कर दे। बोलोगे हाँ, दोनों हो सकता है। तुम बोलोगे सिर्फ सिर्फ सराउंडिंग क्यों करेगा, सिस्टम भी कर सकता है। हम बोलेंगे बिल्कुल, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। वो अलग अलग बात है कि आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, मतलब आइसोलेटेड है, कौन सा सिस्टम है वो बाद में देखेंगे। बट वर्क समझ में आया, होता क्या है मामला। नोट्स बनाना है मॉड्यूल से, वर्क समझ में आया। अरे वर्क समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वर्क समझ में आया तो मुझे बताओ, क्या वर्क को स्टोर किया जाता है? नहीं। यानी ए नहीं। और बी के बीच में, ध्यान से सुनो, इसका एनर्जी था, ऐसे दिखाते हैं, इसका यहाँ पे अपना कुछ एनर्जी था यहाँ पे। इसने बोला कि भैया मुझे इस बी के पास ट्रांसफर करना है, तो यहाँ वर्क स्टार्ट हुआ, गया वर्क, यहाँ पे खत्म, और यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी फिर से स्टोर। लो, हो गया ना एनर्जी स्टोर। तो मुझे ये बताओ, क्या हम वर्क को इसका बॉर्डर लाइन कह सकते हैं, बाउंड्री कह सकते हैं क्या, वर्क को? हाँ। यस। वर्क और हीट, याद रखना, वर्क और हीट ये दोनों ही क्या होते हैं, बाउंड्री प्रॉपर्टीज होते हैं। कैसे प्रॉपर्टी होते हैं? बाउंड्री प्रॉपर्टी। ये बाउंड्री प्रॉपर्टी कभी भी अपने बाउंड्री को पार नहीं करेंगे, है ना, हमेशा अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हैं, किसी के अंदर जाने का प्रयास नहीं करते। यानी ये कभी भी किसी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, ठीक है। ये सिर्फ बीच में रास्ते में मिलते हैं, ये सिर्फ बीच रास्ते में मिलते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कि नहीं कोई दिक्कत। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम कुछ फॉर्मूले निकालना चाहेंगे। निकालते हैं। उससे पहले मैं एक सवाल जानना चाहूंगा, वर्क और हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव? जो बता दिया समझ जाएंगे कि भाई ठीक चल रहा है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो तब हम बात करेंगे ना, जब वो बॉडी के अंदर स्टोर होगा। समझ रही हो ममता, मृणाली? प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो, मास हो, डेंसिटी हो, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, कुछ भी, ये सब बात तब होगा जब उस बॉडी के अंदर वो होगा। भाई ये सब तो अंदर होता है ना बॉडी के, ये कहाँ अंदर में होता है भाई, कहाँ होता है अंदर में? हाँ एनर्जी होता है, फिर से एनर्जी होता है ना, एनर्जी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन वो कैसा होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। याद आ रहा है? बोलोगे हाँ, क्योंकि बॉडी को तोड़ेंगे दो टुकड़ों में तो एनर्जी भी बच जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि वर्क एनर्जी बॉडी के अंदर तो होता ही नहीं ना है, तो जो बॉडी के अंदर है ही नहीं, जो किसी सिस्टम के अंदर नहीं है, तो सिस्टम के बाहर वाले प्रॉपर्टी को हम कैसे बता सकते हैं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव? बोलो बोलो। तो ये कुछ नहीं होता, ना एक्सटेंसिव होता है ना इंटेंसिव। याद रखना भाई, ये बॉडी के अंदर पाया ही नहीं जाता, ये कहाँ पाया जाता? दो बॉडी के बीच में। याद रखना, वर्क और हीट दो बॉडी के बीच में पाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नो बोलोगे सर। नहीं कोई दिक्कत। हाँ, नो सर। ओके, फिर आइए नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें करते हैं।